क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि मार्केट तुम्हें लॉस इसलिए नहीं देती क्योंकि ट्रेंड बदल गया। मार्केट तुम्हें लॉस इसलिए देती है क्योंकि ट्रेंड तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल करने लगता है। जरा सोचो, एक ही चार्ट को लाखों लोग देखते हैं, वही कैंडल्स, वही ट्रेंड, वही ब्रेकआउट, वही न्यूज़। फिर भी कुछ लोग लगातार पैसा बनाते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग उसी ट्रेंड में अपना कैपिटल खो देते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट इंडिकेटर है? क्या उन्हें फ्यूचर पहले से पता होता है? या फिर उनके पास ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आम लोगों के पास नहीं है? सच इन तीनों में से कोई भी नहीं है। असल फर्क वहां शुरू होता है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स देखना ही बंद कर देते हैं। ट्रेंड मार्केट में नहीं, पहले तुम्हारे दिमाग के अंदर बनता है। जिस दिन ट्रेंड तुम्हारे डिसीजंस को चलाने लगता है, उसी दिन से तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, बल्कि मार्केट तुम्हें चला रही होती है। और यहीं से एक ऐसा साइकोलॉजिकल गेम शुरू होता है जिसमें ज्यादातर ट्रेडर्स बिना समझे हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जबकि हकीकत में वे ट्रेंड के गुलाम बन चुके होते हैं। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ट्रेंड को देखकर एक्साइटेड होने वाला ट्रेडर धीरे धीरे ट्रेंड को कंट्रोल करने वाली मेंटालिटी विकसित करता है। कैसे बिना फ्यूचर प्रिडिक्ट किए भी लगातार सही डिसीजंस लिए जा सकते हैं, और क्यों मार्केट का असली बादशाह वो नहीं होता जो हर ट्रेंड पकड़ ले, बल्कि वो होता है जो किसी भी ट्रेंड के सामने अपना माइंडसेट नहीं बदलता। अगर तुम चाहते हो कि मार्केट तुम्हारे इमोशन से खेलना बंद कर दे और तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएं, तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना, क्योंकि हो सकता है आज के बाद तुम ट्रेंड को पहले जैसी नजरों से कभी देख ही ना पाओ। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी तो मुझे लगता था कि मार्केट को समझने का सबसे आसान तरीका सिर्फ एक था, ट्रेंड को फॉलो करना। हर किताब, हर वीडियो, हर अनुभवी ट्रेडर एक ही बात कहता था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मैंने भी इस बात को बिना सवाल किए सच मान लिया। लेकिन मुझे यह समझने में कई साल लग गए कि हर सच अधूरा होता है अगर उसके पीछे की साइकोलॉजी को ना समझा जाए। मैं चाहता हूं कि तुम अभी अपने पिछले कुछ ट्रेड्स याद करो। क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुमने किसी स्टॉक को तेजी से ऊपर भागते देखा और तुम्हारे अंदर अचानक बेचैनी शुरू हो गई? तुम्हें लगा कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। शायद तुमने अपने रूल्स भी भूल गए, कंफर्मेशन भी नहीं देखा, रिस्क भी कैलकुलेट नहीं किया, और सिर्फ इसलिए बाय कर लिया क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग दिख रहा था। अब दूसरी सिचुएशन सोचो, तुमने एंट्री ली लेकिन मार्केट थोड़ी देर बाद नीचे आने लगी। अचानक वही कॉन्फिडेंस जो कुछ मिनट पहले आसमान पे था गायब हो गया। तुम्हें लगने लगा कि शायद ट्रेंड खत्म हो गया है, शायद मैंने गलत ट्रेड ले लिया है, शायद अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। और कई बार तुम लॉस में एग्जिट कर गए, लेकिन जैसे ही तुम बाहर निकले मार्केट फिर उसी दिशा में चल पड़ी। अगर ये तुम्हारे साथ हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें ट्रेडिंग नहीं आती। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस समय डिसीजन तुम नहीं ले रहे थे, डिसीजन ट्रेंड ले रहा था। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वे चार्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे अपने इमोशंस पढ़ रहे होते हैं। ग्रीन कैंडल उन्हें होप देती है, रेड कैंडल उन्हें फियर देती है, और फिर वही होप और फियर उनके पूरे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने लगते हैं। मैंने भी यही गलती बार बार की। जब ट्रेंड ऊपर होता था मैं सोचता था कि अब तो मार्केट सिर्फ ऊपर ही जाएगी। जब ट्रेंड नीचे होता था मुझे लगता था कि अब रिकवरी नाम की कोई चीज नहीं है। मैं प्राइस को रियलिटी मान बैठा था, जबकि प्राइस सिर्फ इंफॉर्मेशन थी। धीरे धीरे मैंने खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, अगर ट्रेंड इतना ही पावरफुल है तो फिर उसी ट्रेंड में कुछ लोग करोड़ों कमाते क्यों हैं और कुछ लोग अपना पूरा कैपिटल क्यों खो देते हैं? आखिर दोनों एक ही चार्ट देख रहे हैं, एक ही कैंडल्स देख रहे हैं, एक ही न्यूज देख रहे हैं, फिर रिजल्ट इतना अलग क्यों है? उस सवाल ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मुझे समझ आया कि मार्केट कभी भी किसी को प्रॉफिट या लॉस देने नहीं आती, मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देती है। प्रॉफिट और लॉस इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उस अपॉर्चुनिटी को किस मेंटल स्टेट में हैंडल करते हो। यही कारण है कि एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक ही ट्रेंड को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। बिगिनर ट्रेंड को देखकर एक्साइटेड हो जाता है, प्रोफेशनल ट्रेंड को देखकर शांत हो जाता है। बिगिनर सोचता है कि कहीं मौका छूट ना जाए, प्रोफेशनल सोचता है कि क्या मेरा सेटअप बना है। बिगिनर प्राइस का पीछा करता है, प्रोफेशनल प्रोबेबिलिटी का इंतजार करता है। याद रखो, ट्रेंड तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है और दोस्त भी नहीं है। ट्रेंड सिर्फ एक दिशा है, लेकिन अगर तुम अपनी सोच, अपना माइंडसेट और अपना रिस्क मैनेजमेंट उस दिशा के हवाले कर देते हो तो वही ट्रेंड तुम्हें अपने पीछे घसीटने लगता है। और जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन तुम ट्रेडर नहीं रह जाते, बल्कि भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। मैंने एक और बात नोटिस की,
जब भी मार्केट बहुत तेज चलती थी, मेरा माइंड भी उतनी ही तेजी से भागने लगता था। मैं जल्दी एंट्री लेना चाहता था, जल्दी प्रॉफिट कमाना चाहता था, जल्दी अमीर बनना चाहता था। लेकिन मार्केट जल्दी करने वालों को सबसे पहले सबक सिखाती है, क्योंकि मार्केट का सबसे बड़ा नियम यह है कि जो व्यक्ति अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपने कैपिटल को भी लंबे समय तक प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। उस दिन मैंने एक फैसला लिया, अब मैं ट्रेंड के पीछे नहीं भागूंगा। मैं पहले अपने रूल्स देखूंगा, फिर ट्रेंड देखूंगा। अगर मेरा सेटअप नहीं बनेगा तो चाहे पूरा मार्केट मेरे सामने निकल जाए, मैं सिर्फ देखूंगा, ट्रेड नहीं करूंगा। शुरुआत में यह फैसला बहुत कठिन था, लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि सबसे बड़ी ताकत ट्रेड लेने में नहीं, बल्कि गलत ट्रेड छोड़ देने में होती है। यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने पहली बार महसूस किया कि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने माइंड से है। क्योंकि जिस ट्रेडर ने अपने माइंड को जीत लिया, उसके लिए ट्रेंड सिर्फ एक टूल बन जाता है, मालिक नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ट्रेंड के पीछे भागना गलत है, तो फिर एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेंड का इस्तेमाल करता कैसे है, ताकि वो भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय हमेशा भीड़ से एक कदम आगे रहे। जब मैंने ये तय कर लिया कि अब मैं ट्रेंड के पीछे नहीं भागूंगा, तब मेरे सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। अगर ट्रेंड का पीछा नहीं करना है, तो फिर करना क्या है? क्योंकि वर्षों तक मेरा पूरा माइंड यही मानता रहा था कि जितनी तेज मार्केट भागेगी, उतना बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सच ठीक इसका उल्टा था। जितनी तेज मार्केट भागती थी, उतनी ही तेजी से मेरा माइंड अपना संतुलन खो देता था। मैंने अपने पुराने ट्रेड्स को दोबारा देखना शुरू किया। एक एक एंट्री, एक एक एग्जिट, हर डिसीजन को बिना किसी बहाने के एनालाइज किया। तभी मुझे एक पैटर्न दिखाई दिया। मेरे ज्यादातर लॉस किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुए थे। वे इसलिए हुए थे क्योंकि मैंने सही समय का इंतजार नहीं किया। मैंने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि अगर अभी नहीं गया तो मौका हमेशा के लिए निकल जाएगा। यही वो भावना है जिसे फोमो कहा जाता है। लेकिन इसे सिर्फ एक शब्द समझने की गलती मत करना। फोमो कोई मार्केट की समस्या नहीं है, यह हमारे माइंड की प्रतिक्रिया है। जब हम दूसरे लोगों को प्रॉफिट कमाते हुए देखते हैं, तब हमारा ब्रेन हमें यह विश्वास दिलाने लगता है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। और उसी पल हमारी सोच बदल जाती है। हम एनालिसिस करना छोड़ देते हैं और रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। याद रखो, मार्केट तुम्हें कभी भी जल्दी नहीं कराती, जल्दी हमेशा तुम्हारा माइंड कराता है। मैंने एक दिन अपने आप से कहा, अगर मुझे सच में लंबे समय तक इस खेल में टिकना है, तो मुझे मार्केट की स्पीड पर नहीं, अपने रूल्स की स्पीड पर चलना होगा। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब तुम्हारे सामने एक स्टॉक 5%, 7% या 10% ऊपर भाग रहा हो, तब शांत रहना किसी परीक्षा से कम नहीं होता। यहीं पर मैंने एक नई आदत विकसित की। जब भी कोई ट्रेंड बहुत स्ट्रांग दिखाई देता, मैं तुरंत एंट्री लेने की बजाय खुद से 3 सवाल पूछता। क्या मेरा सेटअप पूरा हुआ है? क्या मेरा रिस्क पहले से तय है? और अगर ये ट्रेड लॉस में चला गया, तो क्या मैं उसे बिना इमोशन के स्वीकार कर पाऊंगा? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ नहीं होता था, तो मैं ट्रेड नहीं लेता था। शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत सारे मौके खो रहा हूं, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं मौके नहीं खो रहा था, बल्कि गलत फैसलों से खुद को बचा रहा था। यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि हर वो ट्रेड जो तुम नहीं लेते, वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार वही तुम्हारा सबसे अच्छा डिसीजन होता है। यहीं से मुझे एक और गहरी बात समझ आई। ट्रेंड का मतलब सिर्फ प्राइस का ऊपर या नीचे जाना नहीं है। ट्रेंड का मतलब यह भी है कि भीड़ किस दिशा में सोच रही है। और एक प्रोफेशनल ट्रेडर का काम भीड़ की नकल करना नहीं, बल्कि भीड़ की साइकोलॉजी को समझना होता है। जब भी भीड़ बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, तब अक्सर रिस्क बढ़ चुका होता है। और जब भी भीड़ बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, तब कई बार सबसे अच्छे अवसर पैदा हो रहे होते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ वही ट्रेडर देख पाता है जिसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया हो। मैंने महसूस किया कि मार्केट में सबसे कीमती स्किल कोई इंडिकेटर पढ़ना नहीं है। सबसे कीमती स्किल है इंतजार करना। पेशेंस वो शक्ति है जो तुम्हें एवरेज ट्रेडर से अलग बनाती है, क्योंकि एवरेज ट्रेडर हमेशा एक्शन चाहता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर सही एक्शन का इंतजार करता है। धीरे धीरे मेरा पूरा नजरिया बदल गया। पहले मैं सोचता था कि जितने ज्यादा ट्रेड्स लूंगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। अब मैं सोचता था कि जितने कम लेकिन हाई क्वालिटी ट्रेड्स लूंगा, उतनी ज्यादा कंसिस्टेंसी मिलेगी। पहले मैं हर ट्रेंड में शामिल होना चाहता था। अब मैं सिर्फ उस ट्रेंड का हिस्सा बनना चाहता था जहां मेरा पूरा ट्रेडिंग प्लान मेरे साथ खड़ा हो। यही वो बदलाव था जिसने मेरे अंदर एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया। अब मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर नहीं करता था कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे।
मेरा कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता था कि मैंने अपने रूल्स का पालन किया या नहीं। और जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस प्रोसेस से आता है, तब प्रॉफिट सिर्फ समय की बात रह जाता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप छिपा हुआ है, जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी फंसता है। ये ट्रैप इतना सामान्य है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका माइंड उनके खिलाफ काम कर रहा है। आखिर वो कौन सी मानसिक गलती है जो एक अच्छे सेटअप को भी खराब डिसीजन में बदल देती है, और क्यों हमारा ब्रेन बार बार उसी जाल में फंस जाता है? यहीं से ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। यह ट्रैप इतना सामान्य है कि लगभग हर ट्रेडर इसमें फंसता है, लेकिन उसे कभी एहसास ही नहीं होता कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, उसका अपना माइंड बन चुका है। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाना चाहता हूं। मान लो किसी स्टॉक में लगातार 5 बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन चुकी हैं। सोशल मीडिया पर हर जगह उसी स्टॉक की चर्चा हो रही है। टेलीग्राम चैनल्स उसे अगला मल्टीबैगर बता रहे हैं। यूट्यूब पर लोग टारगेट पर टारगेट दे रहे हैं। तुम्हारे आसपास के ट्रेडर्स भी उसी स्टॉक में प्रॉफिट दिखा रहे हैं। अब जरा अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। तुम्हारे अंदर एक आवाज आएगी, इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते। अगर मैं अभी नहीं गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। यही वो क्षण है जहां अधिकांश ट्रेडर्स अपना एनालिसिस बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, जबकि सच ये है कि वो भीड़ को फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने भी कई बार यही गलती की। जब भी मुझे लगता था कि पूरा मार्केट एक दिशा में जा रहा है, मैं अपने रूल्स को थोड़ा ढीला कर देता था। मैं सोचता था इस बार एक्सेप्शन चल जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे महंगी चीज कोई लॉस नहीं होता, सबसे महंगी चीज होती है अपने रूल्स तोड़ने की आदत। क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा माइंड ये सीख गया कि इमोशन के आधार पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, तो वो अगली बार भी वही करेगा। फिर धीरे धीरे तुम्हारा पूरा ट्रेडिंग सिस्टम कमजोर होने लगता है। मैंने एक बात नोटिस की, जब भी मैं प्रॉफिट में होता था, मेरा ब्रेन मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बना देता था। मुझे लगने लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं, अब मुझसे गलती नहीं होगी। और ठीक इसी समय मैं सबसे बड़ी गलती कर बैठता था। मैं पोजीशन साइज बढ़ा देता था, रिस्क बढ़ा देता था, कंफर्मेशन का इंतजार नहीं करता था, क्योंकि मेरा ईगो मुझसे कहता था कि अब तुम्हें सब पता है। दूसरी तरफ जब लगातार 2 या 3 लॉस होते थे, तो वही ब्रेन मुझे डराने लगता था। अब हर चार्ट गलत लगता था, हर ट्रेंड फेक लगता था। मैं अच्छे सेटअप भी छोड़ देता था, क्योंकि मेरे अंदर फियर बैठ चुका होता था। क्या तुमने गौर किया? मार्केट नहीं बदली थी, चार्ट नहीं बदला था, सिर्फ मेरा मेंटल स्टेट बदल गया था, और उसी के साथ मेरे डिसीजंस भी बदल गए। यही मुझे एक ऐसी बात समझ आई जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग फिलॉसफी बदल दी। मार्केट तुम्हारी इंटेलिजेंस की परीक्षा कम लेती है, लेकिन तुम्हारे इमोशनल स्टेबिलिटी की परीक्षा हर दिन लेती है। अगर तुम्हारा मूड प्रॉफिट के साथ बदलता है, अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लॉस के साथ टूट जाता है, अगर तुम्हारे डिसीजंस पिछली ट्रेड के रिजल्ट पर निर्भर करते हैं, तो तुम अभी भी प्रोबेबिलिटी की दुनिया में नहीं, इमोशन की दुनिया में ट्रेडिंग कर रहे हो। मैंने अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू किया। मैंने खुद से कहा, हर ट्रेड एक इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसका मतलब यह है कि पिछला ट्रेड प्रॉफिट था या लॉस, उसका अगले ट्रेड से कोई संबंध नहीं है। लेकिन हमारा ब्रेन ऐसा नहीं मानता। हमारा ब्रेन पैटर्न्स खोजता है। अगर लगातार प्रॉफिट मिला तो वो सोचता है कि अब हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। अगर लगातार लॉस हुआ तो वो सोचता है कि अब हर ट्रेड लॉस ही देगा। यही साइकोलॉजिकल बायस सबसे ज्यादा नुकसान करता है। धीरे धीरे मैंने अपने रिजल्ट्स देखने बंद कर दिए और अपना प्रोसेस देखना शुरू किया। दिन के अंत में मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? अगर जवाब हाँ होता तो वो दिन मेरे लिए सफल था, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में। यहीं से मेरे अंदर एक नई शांति आने लगी। अब हर कैंडल मुझे एक्साइटेड नहीं करती थी, हर करेक्शन मुझे डराती नहीं थी, क्योंकि मेरा फोकस मार्केट को प्रेडिक्ट करने पर नहीं, बल्कि खुद को डिसिप्लिन रखने पर था। तुम्हें शायद ये सुनकर अजीब लगे, लेकिन कंसिस्टेंट ट्रेडर्स मार्केट से कम और खुद से ज्यादा लड़ते हैं। उनकी सबसे बड़ी जीत किसी स्टॉक पर नहीं होती, बल्कि उस आवाज पर होती है जो हर बार कहती है, चलो इस बार रूल्स छोड़ देते हैं। जब तुम उस आवाज को हराना सीख जाते हो, तभी तुम धीरे धीरे ट्रेंड के पीछे भागने वाले ट्रेडर से ट्रेंड को समझने वाले ट्रेडर बनते हो। लेकिन यहां एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर इमोशंस को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी ताकत है, तो वास्तविक ट्रेडिंग के दौरान ऐसा कौन सा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क अपनाया जाए जिससे फियर, ग्रीड और फोमो डिसीजन पर हावी ही ना हो पाए? क्या सिर्फ डिसिप्लिन की बात करना काफी है, या इसके पीछे कुछ ठोस रूल्स भी होते हैं जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर को वर्षों तक कंसिस्टेंट बनाए रखते हैं? जब मैंने ये समझ लिया कि मेरी सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं बल्कि अपने माइंड से है, तब मैंने खुद को बदलने की शुरुआत की। लेकिन सिर्फ ये समझ लेना काफी नहीं था।
असली बदलाव तब शुरू हुआ जब मैंने अपने हर डिसीजन को एक सिस्टम के अंदर रखना शुरू किया, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जिस ट्रेडर के पास सिस्टम नहीं होता, उसका माइंड हर दिन नया रूल बना देता है, और ट्रेडिंग में हर दिन रूल बदलने वाला इंसान कभी कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। पहले मेरा तरीका बिल्कुल अलग था। अगर ट्रेंड बहुत मजबूत दिखाई देता तो मैं अपने रिस्क की परवाह किए बिना पोजीशन बढ़ा देता था। मुझे लगता था कि इस बार मार्केट मुझे निराश नहीं करेगी, लेकिन कई बार वही ट्रेड अचानक रिवर्स हो जाता, प्रॉफिट धीरे धीरे लॉस में बदल जाता। तब मैं एग्जिट नहीं करता था, क्योंकि मेरा ईगो कहता था थोड़ा और रुक जाओ, मार्केट वापस आएगी। यहीं पर मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती पहचानी। मैं ट्रेंड को नहीं, अपनी उम्मीदों को फॉलो कर रहा था। मैं चार्ट नहीं देख रहा था, मैं अपनी इच्छा देख रहा था। याद रखो, मार्केट को तुम्हारी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं होता। उसे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी मेहनत की है, कितनी किताबें पढ़ी हैं या कितने इंडिकेटर्स लगाए हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज का सम्मान करती है, और वो है डिसिप्लिन। मैंने उसी दिन एक नया फ्रेमवर्क बनाया। अब मेरा पहला सवाल यह नहीं होता था कि प्रॉफिट कितना मिलेगा। मेरा पहला सवाल होता था, अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान स्वीकार कर सकता हूं। यह छोटा सा बदलाव सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसी बदलाव ने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। क्योंकि जब तुम पहले रिस्क देखते हो तब तुम्हारा माइंड शांत रहता है, लेकिन जब तुम पहले प्रॉफिट देखते हो तब तुम्हारा माइंड लालच से भर जाता है, और लालच हमेशा लॉजिक को कमजोर कर देता है। मैंने अपने हर ट्रेड से पहले खुद से एक बात कहना शुरू किया, ये ट्रेड मुझे अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन मेरा डिसीजन मुझे लंबे समय तक मार्केट में जरूर टिकाए रख सकता है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग का असली खेल बड़े प्रॉफिट का नहीं, बल्कि छोटे छोटे सही डिसीजंस का है। लोग अक्सर एक बड़े विनिंग ट्रेड का सपना देखते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी हमेशा छोटे, अनुशासित और दोहराए जा सकने वाले डिसीजन से बनती है। मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को पहले से भी अधिक गंभीरता से लिखना शुरू किया, लेकिन इस बार मैं सिर्फ एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस नहीं लिखता था। मैं ये भी लिखता था कि ट्रेड लेने से पहले मेरे माइंड में क्या चल रहा था। क्या मैं शांत था? क्या मैं किसी पिछले प्रॉफिट के नशे में था? क्या मैं पिछले लॉस की भरपाई करना चाहता था? क्या मैं सिर्फ इसलिए एंट्री ले रहा था क्योंकि दूसरे लोग प्रॉफिट कमा रहे थे? धीरे धीरे जर्नल ने मुझे मेरे बारे में वो सब दिखा दिया जो कोई इंडिकेटर कभी नहीं दिखा सकता था। मुझे पता चला कि मेरे लॉस का सबसे बड़ा कारण गलत मार्केट नहीं, बल्कि गलत मेंटल स्टेट थी। जब भी मैं जल्दी में होता था, मैं गलती करता था। जब भी मैं किसी ट्रेड से इमोशनली जुड़ जाता था, मैं स्टॉप लॉस हटाने लगता था। जब भी मैं खुद को मार्केट से ज्यादा स्मार्ट समझने लगता था, मार्केट तुरंत मुझे रियलिटी दिखा देती थी। उस दिन मैंने एक बात हमेशा के लिए स्वीकार कर ली, मार्केट को हराने की कोशिश करना मूर्खता है। मार्केट को समझना बुद्धिमानी है, और खुद को समझना प्रोफेशनल ट्रेडिंग की शुरुआत है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपने रूल्स को मार्केट के हिसाब से नहीं बदलते। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन अलग होगी, लेकिन अगर उनका प्रोसेस हर दिन बदल गया तो उनके रिजल्ट्स भी कभी स्थिर नहीं होंगे। तुम्हें भी अपने आप से एक वादा करना होगा, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे प्लान के अनुसार होगा। अगर पूरा मार्केट मेरे सामने अपॉर्चुनिटी लेके खड़ा हो और मेरा सेटअप ना बने, तो मैं बिना किसी पछतावे के उसे जाने दूंगा। क्योंकि मिस ट्रेड से कभी अकाउंट खत्म नहीं होता, लेकिन इमोशनल ट्रेड कई बार पूरा कैपिटल खत्म कर देता है। यही वो मानसिक बदलाव है जहां एक ट्रेडर भीड़ से अलग होना शुरू करता है। अब उसका कॉन्फिडेंस ट्रेंड पर नहीं, अपने प्रोसेस पर होता है। अब उसका फोकस प्रॉफिट पर नहीं, सही डिसीजन पर होता है। और यही आदत धीरे धीरे उसे उस स्तर तक ले जाती है जहां मार्केट उसे डराना बंद कर देती है। लेकिन एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है। अगर एक ट्रेडर ने अपना माइंडसेट, अपना सिस्टम और अपना रिस्क मैनेजमेंट मजबूत बना लिया, तो क्या वही उसे ट्रेंड का असली बादशाह बना देता है, या इसके बाद भी एक ऐसी अंतिम सीख बाकी रहती है जो साधारण ट्रेडर और वास्तव में कंसिस्टेंट ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है? अब तक हमने ट्रेंड, माइंडसेट, फियर, ग्रीड, फोमो और डिसिप्लिन की बात की, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष तुम अपने साथ लेकर जाओ। क्योंकि ट्रेडिंग में असली बदलाव किसी नई स्ट्रैटेजी से नहीं आता। असली बदलाव उस दिन आता है जिस दिन तुम्हारी सोच बदल जाती है। एक समय था जब मैं भी मानता था कि मार्केट को हराना ही सफलता है। मुझे लगता था कि अगर मैं हर ट्रेंड पकड़ लूं, हर मूव का फायदा उठा लूं और हर ट्रेड में सही साबित हो जाऊं, तभी मैं एक सफल ट्रेडर कहलाऊंगा। लेकिन जितना ज्यादा मैंने मार्केट को समझा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि मार्केट किसी को हराने या जिताने नहीं आती। मार्केट सिर्फ अवसर देती है।
उन अवसरों का उपयोग कौन शांत माइंड से करता है और कौन इमोशन में बह जाता है, यही दोनों के परिणाम तय करता है। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख ट्रेडिंग से नहीं, बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी से सीखी। मैंने जाना कि अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मैं अपने पैसे को भी लंबे समय तक कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं हर छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदल देता हूं, तो मैं कभी भी कंसिस्टेंसी हासिल नहीं कर सकता। और अगर मेरा कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट पर टिका है, तो पहला बड़ा लॉस उसे पूरी तरह तोड़ देगा। धीरे धीरे मैंने अपनी पहचान बदलनी शुरू की। पहले मैं खुद को प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर मानता था। अब मैं खुद को सही डिसीजन लेने वाला ट्रेडर मानने लगा। यह बदलाव बहुत छोटा लगता है, लेकिन इसी बदलाव ने मेरी पूरी जर्नी बदल दी। अब अगर कोई ट्रेड प्रॉफिट देता था, तो मैं खुद से पूछता था, क्या मैंने अपने रूल्स फॉलो किए? और अगर कोई ट्रेड लॉस देता था, तब भी मैं यही सवाल पूछता था। अगर जवाब हाँ होता था, तो मैं उस लॉस को भी अपनी सफलता का हिस्सा मानता था, क्योंकि मुझे पता था कि एक सही प्रोसेस लंबे समय में सही रिजल्ट्स ही देगा। याद रखो, मार्केट में कोई भी इंसान हर बार सही नहीं हो सकता, लेकिन हर बार अनुशासित जरूर हो सकता है। और लंबे समय में डिसिप्लिन इंटेलिजेंस से भी ज्यादा शक्तिशाली साबित होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस तुम्हें एक अच्छा ट्रेड दिला सकती है, लेकिन डिसिप्लिन तुम्हें वर्षों तक मार्केट में टिकाए रख सकती है। यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेंड को देखकर अपने इमोशंस मत बदलो। ट्रेंड को देखकर सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बदलो। तुम्हारा प्लान वही रहना चाहिए, तुम्हारा रिस्क वही रहना चाहिए, तुम्हारा प्रोसेस वही रहना चाहिए। अगर हर ट्रेंड तुम्हारे रूल्स बदल देता है, तो तुम अभी भी भीड़ के साथ चल रहे हो। लेकिन अगर ट्रेंड बदल जाए और तुम्हारा डिसिप्लिन ना बदले, तब समझो कि तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। एक और बात हमेशा याद रखना, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं है, ये तुम्हारे कैरेक्टर का भी आईना है। अगर तुम अधीर हो, तो ट्रेडिंग उसे सामने ला देगी। अगर तुम लालची हो, तो ट्रेडिंग उसे भी दिखा देगी। अगर तुम डरते हो, तो ट्रेडिंग उस डर को भी छिपने नहीं देगी। इसलिए ट्रेडिंग से भागने की जगह उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का माध्यम बनाओ। जब तुम अपने अंदर धैर्य विकसित करते हो, जब तुम अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी लेना सीखते हो, जब तुम बिना बहाने बनाए अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, तब सिर्फ तुम्हारी ट्रेडिंग नहीं बदलती, तुम्हारा पूरा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आज के बाद तुम मार्केट को सिर्फ कैंडल्स और चार्ट्स के रूप में मत देखो, उसे एक टीचर की तरह देखो। हर दिन वो तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रही होती है, कभी पेशेंस, कभी डिसिप्लिन, कभी ह्यूमिलिटी और कभी सेल्फ कंट्रोल। जो ट्रेडर इन लेसन्स को स्वीकार कर लेता है, वही धीरे धीरे कंसिस्टेंट बनता है। अगर तुम इस पूरी सीख को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो आज से एक छोटी सी शुरुआत करो। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं ये ट्रेड अपने रूल्स के अनुसार ले रहा हूं या अपने इमोशन के अनुसार? हर दिन 5 मिनट निकालकर अपना ट्रेडिंग जर्नल लिखो, और सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं, बल्कि अपनी मेंटल स्टेट भी लिखो। सप्ताह में एक दिन अपने पुराने डिसीजंस की रिव्यू करो और खुद को ईमानदारी से फीडबैक दो। अपने रिस्क मैनेजमेंट को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि कैपिटल बचेगा तभी अगला अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का रास्ता मत समझो। इसे एक ऐसी स्किल समझो जिसे समय, अभ्यास, अनुशासन और निरंतर सीखने की आवश्यकता होती है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, ट्रेंड कभी स्थायी नहीं रहेगा। मार्केट हमेशा बदलती रहेगी, परिस्थितियां बदलेंगी, न्यूज़ बदलेंगी, चार्ट्स बदलेंगे और अपॉर्चुनिटीज भी बदलती रहेंगी। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है, तुम्हारा प्रोसेस मजबूत है और तुम्हारा डिसिप्लिन अटूट है, तो कोई भी ट्रेंड तुम्हें अपना गुलाम नहीं बना सकता। जिस दिन तुमने अपने डिसीजंस पर कंट्रोल पा लिया, उसी दिन तुमने मार्केट के सबसे कठिन हिस्से पर जीत हासिल कर ली। और वही दिन होगा जब तुम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करने वाले ट्रेडर नहीं रहोगे, बल्कि ट्रेंड का असली बादशाह बन जाओगे। अगर इस पूरी सीख में से तुम सिर्फ एक बात भी ईमानदारी से अपने जीवन और अपनी ट्रेडिंग में लागू कर देते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारे रिजल्ट्स तुरंत ना बदलें, लेकिन तुम्हारे डिसीजंस जरूर बदलेंगे। और याद रखो, लंबे समय में रिजल्ट्स हमेशा उन्हीं डिसीजंस का अनुसरण करते हैं। इसलिए सीखते रहो, धैर्य रखो, अपने प्रोसेस पर भरोसा रखो और हर दिन कल से बेहतर ट्रेडर बनने की कोशिश करो। यही कंसिस्टेंसी का रास्ता है, यही प्रोफेशनल माइंडसेट है और यही वो सोच है जो ट्रेडिंग के साथ साथ जीवन में भी तुम्हें आगे बढ़ाएगी।